स्क्रिप्ट में एक फॉर्म वैलिडेटर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, है ना। ये एक माइनर प्रोजेक्ट है और ये पूरा फॉर्म में HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का रोल है। और हम लोग फॉर्म के वैलिडेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये वैलिडेशन है। यहाँ पर पहला वैलिडेशन जो है वो रिक्वायर्ड वैलिडेशन है। उसके बाद में दूसरा वैलिडेशन जो हमने लगाया उसमें यह है कि मिनिमम 3 कैरेक्टर का यूजर नेम होना चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का यूजर नेम होना चाहिए। ये हमारा दूसरा वैलिडेशन है। उसके बाद में हमारा जो तीसरा वैलिडेशन है वो है हमारा ईमेल वैलिडेशन। जो तीसरा वैलिडेशन हम लोग लगाने के लिए जा रहे हैं वो ईमेल वैलिडेशन है। उसके बाद में पासवर्ड वैलिडेशन है। मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। जो पासवर्ड की लेंथ है वो 6 होनी चाहिए और दोनों पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड आपस में मैच करने चाहिए। तो ये कुल मिला के 5 से 6 वैलिडेशन हमने इस फॉर्म पे लगाए हैं। तो ये इसका डेमो था। अब मैं इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं VS कोड ओपन करता हूँ और इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये एक फोल्डर बना लिया, फॉर्म वैलिडेटर, है ना। और इस फोल्डर के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले बना लेता हूँ index.html एक फाइल। तो ये मेरा फोल्डर है। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की index.html, क्योंकि मुझे पहले जो बनाना है वो HTML बनाना है। तो मैंने index.html फाइल क्रिएट कर ली और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5। सिंपल। अब इस प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ पे रन किया, मतलब यहाँ पे मैंने गो लाइव पे क्लिक किया। तो गो लाइव पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट रन हो गया। मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन पे करके यहाँ पे कर लेता हूँ और लेफ्ट साइड में इसको कर लेता हूँ। तो इस कुछ आउटपुट इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अभी जो प्रोजेक्ट है मेरा वो फॉर्म वैलिडेटर प्रोजेक्ट है। तो मैं इसके जो टाइटल है उसमें मैं लिख देता हूँ फॉर्म फॉर्म वैलिडेटर। ये मैंने फॉर्म वैलिडेटर लिख दिया। इसके बाद में हम लोग चलते हैं बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा। तो मैंने एक डिव बनाया। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा और वो क्लास मुझे बनानी होती है कंटेनर। तो मैंने डिव क्लास कंटेनर बना दिया। ये एक डिव बन गया और एक क्लास कंटेनर बन गई। इसके बाद में मुझे 2 फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक style.css फाइल और एक फाइल मुझे बनानी पड़ेगी जिसमें मैं लिखूंगा script.js फाइल। ये सिंपल मैंने 2 फाइल बना दी। अभी हम लोग HTML पे गए तो आप ये देखोगे HTML का आउटपुट भी दिख रहा है यहाँ पर फॉर्म वैलिडेटर। राइट साइड में हमको आउटपुट दिख रहा है फॉर्म वैलिडेटर। इसके बाद यहाँ पर मुझे एक फॉर्म टैग बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाता हूँ। फॉर्म टैग में मुझे आईडी रखनी है फॉर्म। तो मैं एक आईडी रख दूंगा फॉर्म। और यहाँ पर क्लास भी मुझे रखना है फॉर्म। तो मैं क्लास भी रख दूंगा फॉर्म। तो ये आप देखोगे फॉर्म टैग बन गया। इसमें आईडी बन गई और क्लास बन गई। इसको मैं अभी थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये मुझे या इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ मैं। ठीक है। तो फॉर्म टैग बन गया। फॉर्म टैग में मेरे को ये एक्शन एट्रीब्यूट की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं एक्शन एट्रीब्यूट को यहाँ से हटा देता हूँ। फॉर्म टैग में आईडी और क्लास मेरी बन गई। फॉर्म टैग के अंदर मुझे अब बनाना है एक इनपुट फील्ड। उससे पहले मेरे को एक H2 एट्रीब्यूट चाहिए। तो मैं एक H2 एट्रीब्यूट पे बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक टाइटल। तो मैंने लिख दिया कि रजिस्टर फॉर्म। क्या लिख दिया मैंने टाइटल में जाके? ये रजिस्टर फॉर्म। इस तरीके से मैंने एक टाइटल डाल दिया, सिंपल रजिस्टर फॉर्म। तो आप देखोगे रजिस्टर फॉर्म यहाँ पे टाइटल आ गया। ठीक है। उसके बाद में मुझे एक डिव बनाना है। तो मैंने एक डिव बनाया। डिव के साथ डॉट मैंने को क्लास बनानी है। तो मैं क्लास बनाऊंगा फॉर्म फॉर्म। और फॉर्म के बाद में यहाँ पर मैं क्लास बनाऊंगा फॉर्म कंट्रोलर। तो मैंने फॉर्म कंट्रोल ये क्लास बना ली और फॉर्म कंट्रोल क्लास बन गई। डिव बन गया मेरा, है ना। डिव बना, डिव के अंदर फॉर्म कंट्रोल क्लास बन गई। इसके अंदर मैं एक लेवल बनाऊंगा क्योंकि मुझे लेवल चाहिए। तो मैंने लेवल बनाया। लेवल में फॉर में मैंने लिख दिया यूजर नेम। तो ये लेवल हो गया मेरा यूजर नेम। यूजर नेम के बाद यहाँ पर भी मैंने लिख दिया यूजर नेम। सिंपल, ये यूजर नेम हो गया, ये लेवल बन गया। लेवल के बाद मुझे जो दूसरा एट्रीब्यूट बनाना है वो एक इनपुट बॉक्स बनाना है। तो मैंने बनाया इनपुट। और इनपुट टाइप में मैंने यहाँ पे बना दिया इनपुट टाइप
इनपुट टाइप जो है उसमें मैंने टेक्स्ट बनाया, और इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, यहाँ पर आईडी में मैंने बना दिया, आईडी मैंने दे दी। तो आईडी में मैंने यहाँ पर आईडी आईडी में यहाँ पर मैंने दे दी, जो आईडी है उसमें मैंने दे दिया यूजर नेम। तो ये आईडी हो गया मेरा, और आईडी में यहाँ पे यूजर नेम दे दिया, ये यूजर नेम हो गया आईडी में। और उसके बाद में प्लेस होल्डर भी मैं एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने होल्डर प्लेस होल्डर दिया है, प्लेस होल्डर। तो ये प्लेस होल्डर हो गया। अभी इस प्लेस होल्डर में मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर में भी मैं इंटर यूजर नेम या यहाँ पर सिंपल यूजर नेम दे देता हूँ। ठीक है, ये यूजर नेम मैंने प्लेस होल्डर में दे दिया। यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट आईडी है, तो प्लेस होल्डर को यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा देना चाहिए मेरे को, सिंपल। तो ये यूजर नेम हो गया। ठीक है, यूजर नेम के बाद में जो एरर आएगी, तो एरर के लिए हम लोग यहाँ पर जो एरर आएगी, तो एरर के लिए हम लोग यहाँ पर एक एरर मैसेज लिख देते हैं, इसको हम लोग हटा देंगे। ये एरर मैसेज लिख दिया मैंने, और एरर मैसेज यहाँ पर, ये एरर मैसेज आ गया। तो यहाँ पर ये चार ये हमको चार कंट्रोल चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ कॉपी करने के बाद में ये कंट्रोल को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फॉर्म कंट्रोलर क्लास सेम रहेगी। लेवल में यहाँ पर मैं कर देता हूँ लेवल फॉर, यहाँ पर मैं ईमेल कर देता हूँ। और यहाँ पर भी मैं ईमेल कर देता हूँ, ये ईमेल हो गया। और उसके बाद में ये टेक्स्ट आईडी में यहाँ पर ईमेल हो गया, ये आईडी ईमेल हो गया। प्लेस होल्डर में भी मैं यहाँ पर ईमेल कर देता हूँ, प्लेस होल्डर में भी ईमेल हो गया। उसके बाद में एरर मैसेज तो मुझे कुछ करना नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट नहीं लिया, आईडी एट्रीब्यूट लिया, एरर मैसेज सेम रहेगा। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे भी एक इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो तीसरा एट्रीब्यूट में रखूंगा, वो मैं रखूंगा पासवर्ड। तो टाइप में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, तो ये टाइप में ये भी पासवर्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे टाइप टेक्स्ट को मैंने कर दिया पासवर्ड, तो ये पासवर्ड हो गया। आईडी में भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, तो आईडी में भी पासवर्ड हो गया। प्लेस होल्डर में चाहिए मेरे को, तो प्लेस होल्डर में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड, ये प्लेस होल्डर भी पासवर्ड हो गया, सिंपल। ये हो गया पासवर्ड। अभी यहाँ पर सेम पासवर्ड को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर एक दूसरा पासवर्ड मुझे बनाना है, लेकिन दूसरे पासवर्ड वाले उसमें मुझे आईडी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो दूसरे पासवर्ड वाले उसमें मैं लिख देता हूँ पासवर्ड 2 कर देता हूँ, सिंपल। मुझे यहाँ पर पासवर्ड 2 आईडी में भी पासवर्ड 2 करना है, और कुछ नहीं करना है। तो ये चार इनपुट कंट्रोल और ये जो फॉर्म है वो मेरा बन के हो गया रेडी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये फॉर्म मेरा बन गया है। ठीक है, अभी मेरे को फॉर्म बनने के बाद में मुझे एक एट्रीब्यूट और बनाना है, और वो एट्रीब्यूट बनाना है बटन। तो मैं एक बटन बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बटन बना दूंगा। और बटन में मैं रख दूंगा टाइप इज इक्वल टू सबमिट रख दूंगा यहाँ। ये टाइप सबमिट हो गया, बटन हो गया। और यहाँ पर ये टाइप सबमिट हो गया, बटन हो गया, सिंपल। ये बटन हो गई मेरी। बटन हो जाने के बाद में यहाँ पे फॉर्म हो गया, डिव हो गया। और ये बॉडी जो है, बॉडी जब बंद हो रही है उसके ऊपर मुझे यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टेग लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टेग लगाऊंगा, और स्क्रिप्ट टेग में मेरे को लिखना पड़ेगा SRC। और SRC में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा जो भी करेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर। और यहाँ पर मेरी एक फाइल है जो कि है script.js, तो मैं यहाँ पे script.js कर देता हूँ, सिंपल। हाँ, अभी script.js में मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, ताकि पता चले कि फाइल लोड हुई या नहीं। तो console.log में मैं सिंपल हेलो लिख देता हूँ फॉर टेस्टिंग ऑफ पर्पस। तो कंसोल लॉग कर दिया। यहाँ पर जाकर मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको क्लीन करके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो हेलो आ रहा है, यानी कि फाइल मेरी जो लोड हो गई। अभी इस कंसोल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपल। ये कंसोल मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी CSS, अब मुझे यहाँ पर लिखना है CSS। तो CSS फाइल को मैं ऐड करता हूँ। CSS फाइल को ऐड करने के लिए मैं जाता हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं लिंक टैग लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है href में style style.css ये ऐड हो गया। अभी हम लोग चलते हैं CSS की तरफ। तो CSS में हम लोगों को क्या करना है, CSS का जो कोड है वो हमको लिखना है। तो अभी हम लोग CSS में जाते हैं।
भी CSS में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, है ना। CSS में जाने के लिए सबसे पहले मुझे अभी मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। दो वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बॉडी लिखता हूँ, बॉडी के लिए क्लास लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ लिया बॉडी, और बॉडी के अंदर में जाता हूँ बॉडी में, और बॉडी टैग में मैं यहाँ लिख देता हूँ बैकग्राउंड। सबसे पहले मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे लिखा हैज, और यहाँ लिखा F9 FAFP। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हो गया मेरा। बैकग्राउंड कलर के बाद में मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स एक प्रॉपर्टी लगानी, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स एक प्रॉपर्टी लगाई। डिस्प्ले फ्लैग्स एक प्रॉपर्टी हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम में सेंटर एक प्रॉपर्टी हो गई, अलाइन आइटर सेंटर एक प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ पर सेंटर एक जस्टिफाई कंटेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने लिखा मीन हाइट। तो जो मीन हाइट है वो यहाँ पर 100 VH, ये मीन हाइट हो गई 100 VH। और मार्जिन 0, तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिख दी मार्जिन 0, तो मार्जिन 0 हो गया। ठीक है, ये बॉडी का कोड हमारा यहाँ पर हो गया। अभी मेरे को यहाँ पर इसके आगे करना है कोडिंग कंटेनर की, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कलर कोड चाहिए और कुछ फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी वो लिंक और कलर कोड जो है वो बना के रखे हैं, वो मेरे को यहाँ पर ऐड करना है। तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये फ़ॉन्ट जो है गूगल फ़ॉन्ट की ये लिंक को ऐड किया है ना। गूगल फ़ॉन्ट से मैंने ये फ़ॉन्ट को ऐड किया है, और आप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है google.com पे, और यहाँ पर लिखना है गूगल फ़ॉन्ट, गूगल फ़ॉन्ट्स। आप गूगल फ़ॉन्ट लिखोगे तो ये fonts.google.com खुल जाएगा। fonts.google.com पे फ़ॉन्ट पे जाओगे आप, और फ़ॉन्ट पे यहाँ पे आपको सिंपल जो फ़ॉन्ट है उसको सर्च करना है। जैसे कि जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे, जैसे ये वाले जो फ़ॉन्ट है राइट, इसको आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, और यहाँ पे आपको सिंपल सर्च कर लेना है फ़ॉन्ट में। इस वाले फ़ॉन्ट को सर्च करोगे आप, ये वाला फ़ॉन्ट है, इस पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये लिंक को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया है। अगर आप यहाँ पे जैसे कि कोई और फ़ॉन्ट है, मान लीजिए ये वाला फ़ॉन्ट है ना, या कोई भी फ़ॉन्ट है जो दूसरा हमको मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हम लोग ये फ़ॉन्ट यूज कर रहे हैं, तो इस फ़ॉन्ट को यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग को कॉपी करना है, और ये जो लिस्ट यहाँ पर आएगी उसमें ये जो लिंक है इसको कॉपी करके यहाँ पे हमको ऐड करना है, सिंपल, जिसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। या इंपोर्ट वाला लिंक भी हम लोग, ये इंपोर्ट वाला लिंक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाए हैं, सक्सेस कलर और एरर कलर का, और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद जो कंटेनर की स्टाइल करनी है, क्योंकि कंटेनर हमारे पास में एक कंटेनर करके और क्लास है। तो मैंने इस क्लास को कॉपी किया, यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे मैंने लिखा डॉट कंटेनर। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ये जो है मेरा, इसको ले लेता हूँ इधर, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे। अभी मेरे को क्या करना है कि कंटेनर, अभी कंटेनर में मेरे को कंटेनर का कोडिंग करना है। तो कंटेनर में मैं सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा। तो मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं लिख रहा हूँ सिंपल वाइट कलर। तो मैंने ये बैकग्राउंड कलर ले लिया। बैकग्राउंड कलर के बाद में यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ले लिया। तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो गई। उसके बाद जो दूसरा है वॉक शेडो में लूंगा। तो ये मैंने यहाँ पर वॉक शेडो ले ली, और वॉक शेडो में मुझे लेना है 0, फिर मुझे लेना है 2 पिक्सल, 0,
2 पिक्सल, फिर मेरे को लेना है 10 पिक्सल, और फिर मेरे को लेना है RGBA लेना है, और RGBA के अंदर मेरे को 0 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे मेरे को 0.3 कर देना है, सेव कर देना है। तो आप देख रहे हो वॉक शेडो आ गई। अभी मुझे वॉक शेडो आ गई तो अभी विड्थ डिसाइड कर देनी है। तो मैं ये विड्थ ले लेता हूँ, और विड्थ में यहाँ पे 400 पिक्सल का विड्थ ले लेता हूँ। ठीक है, अभी विड्थ होने के बाद में मेरे को अभी क्या करना है, विड्थ हो गया, अभी मुझे पेडिंग भी देना है। तो पेडिंग में फॉर्म पे रखूंगा। तो मैंने फॉर्म लिया, फॉर्म के अंदर मेरे को देना है पेडिंग, तो मैं लिख लेता हूँ पेडिंग। और पेडिंग में मुझे देना है 30 पिक्सल और 40 पिक्सल। तो मैं पेडिंग में जाके 30 पिक्सल और 40 पिक्सल ये दे दिया मैंने पेडिंग। ठीक है, अभी पेडिंग हो गई 30 पिक्सल 40 पिक्सल, ये पेडिंग। तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है, सिंपल। हाँ, अभी मुझे क्या करना है, पेडिंग हो गई। अभी मेरा जो H2 है उसके लिए जाता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे H2 लिखा, और H2 पे जो मुझे CSS चाहिए उसमें मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन में यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। फिर यहाँ पर मार्जिन हो गया, तो जो मार्जिन है उसमें यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे 20 पिक्सल, ये मार्जिन हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और मार्जिन ये हो गया। फॉर्म पे पेडिंग हो गई। अब मुझे क्या कोड करना है, मुझे अब फॉर्म कंट्रोलर के लिए कोड करना है। तो फॉर्म कंट्रोलर पे जाऊंगा, तो फॉर्म कंट्रोलर का मेरे पास एक क्लास है जिसमें फॉर्म कंट्रोल लिखा है। तो फॉर्म कंट्रोल पे जाता हूँ, हाँ, तो डॉट फॉर्म कंट्रोल लगाता हूँ। फॉर्म कंट्रोलर के बाद यहाँ पे मैंने लगाया बॉर्डर, तो ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर में यहाँ पे मैंने लिखा 2 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर मैंने एक कलर जो भी है, लाइक यहाँ पे मेरे को कलर देना है F0 ये कलर दे दिया, सिंपल। ये हो गया मेरा बॉर्डर कलर। ठीक है, हाँ, अब मुझे फॉर्म कंट्रोलर जो है, फॉर्म कंट्रोलर के इनपुट पर, है ना, फॉर्म ये जो प्रॉपर्टी है, ये फॉर्म कंट्रोलर, एक सेकेंड, ये बॉर्डर मुझे यहाँ से हटाना है। बॉर्डर यहाँ से हटाना है मेरे को। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पोजीशन देता हूँ सबसे पहले, तो पोजीशन रिलेटिव, और पोजीशन रिलेटिव के बाद में मार्जिन देता हूँ यहाँ पर, मार्जिन। तो मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दी, और मार्जिन बॉटम दे दिया, मार्जिन बॉटम में 10 पिक्सल दे दिया, है ना। और मार्जिन पोजीशन रिलेटिव मार्जिन बॉटम, और पेडिंग बॉटम भी दे देता हूँ। तो मैं पेडिंग पेडिंग बॉटम मैंने दे दी, पेडिंग बॉटम मैंने पेडिंग बॉटम में 20 पिक्सल पेडिंग बॉटम दे दिया, सिंपल। ये हो गया। अभी ये सेम चीज कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट। तो मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद में यहाँ से मैं अभी इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर, क्योंकि मुझे इनपुट पे लिखना है ना, तो मेरे को बॉर्डर देनी है। तो बॉर्डर बॉर्डर में मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड, और जो कोड मैंने अभी ऐड किया था एस F0 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 वाला जो कोड है वो, ये मैंने बॉर्डर दे दी। बॉर्डर के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले मेरे को देना होगा, तो मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक, है ना। डिस्प्ले ब्लॉक आप देख रहे हो, डिस्प्ले ब्लॉक करते ही एक के नीचे एक सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक। अभी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करता हूं मैं, तो मैंने बॉर्डर रेडियस में गया और 4 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दिया। 4 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस हो गया। उसके बाद में विड्थ मुझे देनी है, तो मैंने विड्थ 100% विड्थ दे दिया, 100% विड्थ हो गया। फिर पेडिंग यहाँ पे देनी है, तो मैं पेडिंग दे देता हूँ। तो पेडिंग में जाके मैंने 10 पिक्सल का पेडिंग दे दिया, 10 पिक्सल की पेडिंग हो गई है। उसके बाद में यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो मैंने 14 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज दे दिया, सिंपल। ये हो गया मेरा इनपुट का। अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए फोकस एलिमेंट, और फोकस के साथ साथ जो दूसरा CSS मेरे को चाहिए वो चाहिएगा। अगर मैं इसको देखूं कि किस तरीके से दिख रहा है फॉर्म, तो ये कुछ इस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मेरे को इसमें क्या करना है, तो इसमें मेरे को, हाँ, सिंपल, अभी मेरे को यहाँ पे फोकस वाले एट्रीब्यूट के लिए प्रॉपर्टी लगानी है। तो मैं लिखता हूँ डॉट फॉर्म कंट्रोलर,
उसके बाद में इनपुट, और इनपुट के बाद में यहाँ पर फोकस, इनपुट फोकस, और फोकस पे मेरे को देना है कुछ और, जैसे मेरे को देना है आउटलाइन। तो यहाँ पर मैं आउटलाइन लिखूंगा और आउटलाइन 0 कर देता हूँ। आउटलाइन 0 हो गई है। आउटलाइन 0 के बाद में बॉर्डर कलर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद में यहाँ लिखूंगा कलर, बॉर्डर कलर, और बॉर्डर कलर के बाद में यहाँ पर ये कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, ये हो गया बॉर्डर कलर, फोकस, ये हो गया। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अभी जो दूसरी चीजें हैं, दूसरी चीजें क्या है कि यहाँ पर मेरे को एक सक्सेस क्लास भी लगानी थी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सक्सेस जो मैसेज आएगा ना, उसके लिए भी मैं लिखता हूँ। हालांकि मैंने अभी सक्सेस और एरर का जो कंट्रोलर है वो ऐड नहीं किया है, तो मेरे को अभी यहाँ पर सक्सेस और एरर के लिए भी एक कंटेनर चाहिएगा, तो मैं सक्सेस और एरर के लिए भी एक क्लास यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ डॉट फॉर्म कंट्रोलर, फॉर्म कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे मैं एक चीज लेता हूँ और वो क्लास लगाता हूँ सक्सेस। तो मैंने लिख दिया सक्सेस और इनपुट, है ना, सक्सेस इनपुट, और इस इनपुट पे मैं कर देता हूँ बॉर्डर कलर। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर कलर किया, बॉर्डर कलर में यहाँ पर वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर मैंने सक्सेस वेरिएबल पास कर दिया सिंपल। उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, डॉट फॉर्म लिया, और डॉट फॉर्म कंट्रोलर, फॉर्म कंट्रोलर के बाद में यहाँ पे डॉट एरर, और एरर के बाद में यहाँ पर इनपुट, ये आ गया। और इस इनपुट के बाद में यहाँ पर भी मिलूंगा बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के बाद में यहाँ पर मिलूंगा वेरिएबल, और वेरिएबल के बाद में ये लूंगा एरर, सिंपल। ये हो गया यहाँ पर एरर और सक्सेस का मैसेज देने के लिए कंटेनर की सीएसएस क्लास। अब मुझे अभी मेरे को क्या करना है कि जो सीएसएस लगानी है वो इस वाले स्मॉल वाले डिव के ऊपर लगानी है, स्मॉल वाले टैग के ऊपर लगानी है। और तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डॉट, मैंने लगाया डॉट, डॉट के बाद में यहाँ पर लिखा फॉर्म कंट्रोलर, फॉर्म कंट्रोलर के बाद में यहाँ पे लिखा स्मॉल, स्मॉल के बाद में यहाँ पर मैंने लिखा कलर, तो कलर, और कलर के बाद में यहाँ पर मैंने लिखा वेरिएबल, और वेरिएबल के बाद में यहाँ पर मैंने लिख दिया एरर, सिंपल। ये हो गया एरर के लिए अभी, है ना। एरर के बाद यहाँ पर मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट ले दिया, यहाँ पे पोजीशन, और पोजीशन के बाद में यहाँ पे एब्सोल्यूट आ गया, पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया। पोजीशन एब्सोल्यूट होने के बाद में यहाँ पे बॉटम, बॉटम के बाद में यहाँ पे मैंने बॉटम 0 कर दिया, और बॉटम 0 के बाद में यहाँ पे लेफ्ट भी 0 कर दिया, सिंपल। बॉटम 0, लेफ्ट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, और विजिबिलिटी हिडन कर दूंगा मैं अभी, सिंपल, विजिबिलिटी हिडन, ये हट जाएगा अभी, विजिबिलिटी हिडन हो गई। ठीक है, ये हो गया मेरा एरर और मैसेज दिखाने का जो कंटेनर था उसमें। ठीक है, अब अगर मान लो कि विजिबिलिटी हिडन है अभी, और जब हम लोग यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर डॉट एरर डॉट स्मॉल विजिबिलिटी विजिबल, ठीक है, तो यहाँ डॉट फॉर्म कंट्रोलर, ये फॉर्म कंट्रोलर हो गया, फॉर्म कंट्रोलर के बाद में डॉट एरर हो गया, और एरर के बाद में यहाँ पे हो गया स्मॉल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजिबिलिटी, तो ये विजिबिलिटी हो गया, और विजिबिलिटी विजिबल, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा मुझे क्या करना है, यहाँ पे डॉट फॉर्म बटन, तो फॉर्म, और फॉर्म के ऊपर जो क्लास लगानी है वो बटन टैग के ऊपर क्लास लगानी, तो हम लोग बटन टैग पे गए। बटन टैग पे मैं लिखूंगा कर्सर पॉइंटर, पहली प्रॉपर्टी तो कर्सर पॉइंटर हो जाएगी, अभी कर्सर पॉइंटर हो गया। कर्सर पॉइंटर के बाद में यहाँ पे मेरे को लिखना है कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर के बाद में लिखना है मुझे बैकग्राउंड कलर, तो मैं बैकग्राउंड कलर पे गया, और हैज 3498, 3498, ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद में यहाँ पे बॉर्डर हो गया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड,
और सॉलिड के बाद में ये सेम कलर। ठीक है, ये बॉर्डर हो गई। बॉर्डर हो जाने के बाद में बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस पे गया और बॉर्डर रेडियस में 4 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल हो गया। उसके बाद में कलर, तो कलर में मैंने यहाँ पे ये कलर कर दिया, ये कलर हो गया। सिंपल, हाँ। कलर के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक के बाद में यहाँ पे फॉन्ट साइज जो है वो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल कर दिया, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो गया। और यहाँ पर पेडिंग जो है वो पेडिंग मैंने 10 पिक्सल कर दी, फॉन्ट साइज ये कर दिया 10 पिक्सल कर दी, ये हो गया। और मार्जिन टॉप जो है वो, मार्जिन टॉप में जाके 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल हो गया। ठीक है, और विड्थ जो है वो 100%, यहाँ पर विड्थ जो है वो 100% कर दी। सिंपल, ये फॉर्म मेरा बन के रेडी हो गया, है ना। डिस्प्ले ब्लॉक, फॉन्ट साइज, ये और ये फॉर्म को अगर अभी फुल विड्थ पे देखूंगा तो कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है वो दिखाई देगा। अभी मेरे को जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग यहाँ पर स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये फॉर्म मेरा जो बन के रेडी हो गया। अभी मुझे यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करना है, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल पे मेरे को जाना है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल पे मैं जाऊंगा। और स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल पे हमको जावा स्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करना है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल पे सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है उसमें मुझे सबसे पहले कांस्टेंट वेरिएबल बनाने हैं। और कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के बाद में मैं जो भी पहले तो जो इनपुट आ रहे हैं वो मेरे को देना है। तो मैं कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट बनाने के बाद में यहाँ पे इसको फुल पे कर लेता हूँ मैं पहले। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं लेता हूँ गेट डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ मैं ले लेता हूँ गेट एलिमेंट वाई आईडी, और यहाँ ले लेता हूँ मैं फॉर्म। सिंपल, ठीक है, ये ले लिया मैंने और यहाँ पे मैं फॉर्म ले लेता हूँ, फॉर्म। सिंपल, ये ले लिया। अभी अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं यहाँ फॉर्म प्रिंट करता हूँ तो क्या आता है, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैं जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म मुझे मिल गया। सिंपल, फॉर्म ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। सिंपल, फॉर्म कंट्रोलर, ये पूरा फॉर्म यहाँ पे मिल गया है ना। अभी इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये यूजर नेम हो गया मेरा, ये ईमेल हो गया मेरा, ये पासवर्ड हो गया मेरा, और यहाँ पे ये कंफर्म पासवर्ड, यानी कि 4 एट्रीब्यूट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यूजर नेम, तो ये यूजर नेम हो गया। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ आईडी में यूजर नेम, तो ये यूजर नेम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मुझे ईमेल चाहिए तो मैं ईमेल लिख देता हूँ, और यहाँ पे फॉर्म में भी मैं यहाँ पे ईमेल पास कर देता हूँ, तो ये ईमेल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ, तो ये पासवर्ड हो गया, और यहाँ पे भी मैं पास कर देता हूँ एज ए पासवर्ड, तो ये पासवर्ड हो गया। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड 2, तो ये पासवर्ड 2 हो गया। और यहाँ पर ये सेम चीज पासवर्ड 2 को यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो पासवर्ड 2 पेस्ट हो गया। सिंपल, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये जो है वो पूरा का पूरा हमारा फॉर्म जो है वो हो गया है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको फंक्शन बनाने हैं ना, हमको इसके बाद जो है वो फंक्शन बनाने हैं। तो जो फंक्शन मुझे बनाने हैं वो हम लोग यहाँ पर एक एक करके सारे फंक्शन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शो इनपुट एरर मैसेज और शो सक्सेस, सारे फंक्शन बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो वैलिडेशन चेक करना है वो सबमिट इवेंट पे चेक करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी सारे कंट्रोल के ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, तो हम लोग एक इवेंट रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इवेंट, तो ये मेरा इवेंट हो गया। ठीक है। हम्म
इवेंट, और इवेंट के बाद ही मैं यहाँ लिख देता हूँ जो इवेंट है वो मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। तो मैं यहाँ इवेंट लिसनर्स, सिंपल। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्म, क्योंकि फॉर्म के साथ तो फॉर्म वाला ऑब्जेक्ट ऊपर है, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, और एड इवेंट लिसनर में मुझे यहाँ पर सबमिट इवेंट कॉल करना है, तो मैं सबमिट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मुझे एक कॉल बैक चाहिए। ठीक है, सबमिट इवेंट, और यहाँ पर मुझे एक कॉल बैक चाहिए, तो फंक्शन ई कर देता हूँ, और ये मैंने एक कॉल बैक बना लिया। सिंपल, ये हो गया इवेंट और कॉल बैक। अब इस इवेंट के अंदर मेरे को क्या करना है कि ये जो जैसे ही कोई सबमिट बटन पे क्लिक करेगा ना, तो मैं सबसे पहले तो जो इसको यहाँ पर होल्ड करवाऊंगा, तो ई डॉट यहाँ पे मेरे को प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल कर लेना है। ठीक है, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हो गया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। ठीक है, कुछ फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, जैसे पहला फंक्शन मैं करता हूँ चेक रिक्वायर, है ना, क्योंकि मैंने रिक्वायर वैलिडेशन लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे चेक रिक्वायर जो फंक्शन है उसको कॉल कर लिया, तो चेक रिक्वायर, और चेक रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे पास कर, ये तो सारे एलिमेंट के लिए चाहिए मेरे को फंक्शन, तो चेक रिक्वायर्ड में मैं क्या पास करूंगा, मेरे को सारे एलिमेंट यहाँ पे पास करने हैं, तो मैं एक अरे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे को यूजर नेम चाहिए, क्योंकि यूजर नेम में भी चेक रिक्वायर्ड चाहिए, ईमेल चाहिए क्योंकि ईमेल में भी चेक रिक्वायर्ड चाहिए, उसके बाद में पासवर्ड चाहिए क्योंकि पासवर्ड में भी चेक रिक्वायर्ड चाहिए, और पासवर्ड 2 में भी चेक रिक्वायर्ड चाहिए, तो ये चेक रिक्वायर्ड एक फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, चेक रिक्वायर्ड एक फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद में जो दूसरा मैं फंक्शन बना लेता हूँ वो बना लेता हूँ चेक, और लेंथ, यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन में बनाते हूँ चेक लेंथ बनाता हूँ, और चेक लेंथ जो फंक्शन मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे सिर्फ यूजर नेम के साथ और पासवर्ड के साथ, तो मैंने यूजर नेम लिया। यूजर नेम में मैंने 3,15, जिसमें 3 मिनिमम है और 15 जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये चेक लेंथ एक फंक्शन हो गया, और उसके बाद जो दूसरा फंक्शन मेरे को चाहिए वो चाहिए, आ, फिलहाल मैं इन दोनों की कोडिंग करता हूँ पहले। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे चेक रिक्वायर्ड की कोडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में दूसरा फंक्शन हम लोग आगे बात करेंगे। तो चेक रिक्वायर्ड में मैं जाता हूँ यहाँ पे, है ना, चेक रिक्वायर्ड, तो ये जो चेक रिक्वायर्ड फंक्शन है, ये चेक आर ई क्यू रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मेरे को चेक रिक्वायर्ड फंक्शन है, यहाँ पे इसका कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, या ऐसे करता हूँ कि यहाँ से इसका कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर कि चेक रिक्वायर्ड फील्ड्स FIELDS फील्ड्स, यहाँ पर लिखता हूँ फंक्शन चेक रिक्वायर्ड, और चेक रिक्वायर्ड में क्या रिसीव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर चेक रिक्वायर्ड में इनपुट अरे रिसीव कर रहे हैं, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इनपुट, और ये जो इनपुट है उसके साथ मैंने ARR कर दिया। सिंपल, यहाँ पर फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मेरे को यहाँ फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन चेक रिक्वायर्ड आ गया। सिंपल, अभी फंक्शन चेक रिक्वायर्ड के अंदर मेरे को फॉर ईच, क्योंकि तो मैं ले लेता हूँ इनपुट ARR डॉट फॉर ईच, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है, तो मैंने ले लिया फॉर ईच इनपुट ARR डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच हुआ। फॉर ईच के बाद में एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा कि यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, और इफ एलिमेंट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम कर देता हूं ताकि वाइड स्पेस और सारी चीजें हट जाए, इक्वल टू ब्लैंक, अगर ऐसा कुछ होता है तो एक फंक्शन कॉल होगा जो कि शो एरर होगा। ठीक है, शो एरर एक फंक्शन होगा, इस शो एरर में मैं पास करूंगा इनपुट, है ना, जो फंक्शन है वो क्या पास करूंगा, तो एलिमेंट पास करूंगा मैं, ये एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट कॉमा यहाँ पे मैं बैकट्रिक लूंगा, और बैकट्रिक के बाद मैं डॉलर लगाऊंगा,
डॉलर के बाद में यहाँ पे मैं डॉलर और बैकट्रिक, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट, और गेट फील्ड नेम, और इसमें मैं पास कर दूंगा एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट है इसके आगे मैं लिख दूंगा इज रिक्वायर्ड, सिंपल, ये हो गया इज रिक्वायर्ड। ये एरर आएगी नहीं तो एल्स में जाऊंगा, और एल्स में जाने के बाद मैं शो सक्सेस कॉल कर लूंगा, शो, और एक फंक्शन और बनाऊंगा सक्सेस, सो सक्सेस फंक्शन हो जाएगा, और यहां पर मैं एलिमेंट को पास कर दूंगा। ये हो गया मेरा चेक रिक्वायर्ड फंक्शन। अभी चेक रिक्वायर्ड फंक्शन के अंदर दो तीन फंक्शन हम लोगों ने कॉल किए हैं लेकिन हम लोगों ने बनाए नहीं है, जैसे कि गेट, जैसे कि गेट फील्ड नेम एक फंक्शन है मेरे पास, सो एरर है और सो सक्सेस है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इन तीन फंक्शन को बनाता हूँ। तो तीन फंक्शन को बनाने के लिए मैं सबसे पहले बना रहा हूँ गेट फील्ड नेम वाले फंक्शन को। ठीक है, तो गेट फील्ड नेम फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गेट फील्ड नेम, और गेट फील्ड नेम वाले फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन, यहाँ पे मैं गेट फील्ड नेम लेता हूँ, ये क्या लेगा, एलिमेंट लेगा, एलिमेंट लेगा यानी कि इनपुट लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। तो यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया, और इनपुट लेने के बाद में मुझे क्या करना है कि जो फील्ड का नेम है वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिटर्न, रिटर्न, और रिटर्न में मैं लिखता हूँ इनपुट डॉट जो आईडी है ना, जो आईडी है वो, ये आईडी कौन सी आईडी है, ऑब्जेक्ट की आईडी है। तो इनपुट डॉट आईडी, अब पहला जो कैरेक्टर है वो मुझे कैपिटल में चाहिए। तो मैं यहाँ पर कैर एट लिख फंक्शन होता है कैरेट, कैरेट को कॉल करता हूँ, यहाँ 0 पास करता हूँ, डॉट, यहाँ लिख देता हूँ 2, और यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ डॉट 2, और 2 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा अपर केस, डॉट 2 अपर केस, ये एक फंक्शन हो गया। प्लस, प्लस के बाद में यहाँ पे इनपुट डॉट आईडी, और डॉट आईडी डॉट एक फंक्शन होता है स्लाइस, तो SLIC स्लाइस, और यहाँ पे बन, यानी कि पहला कैरेक्टर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। इस पूरे लॉजिक का ये मतलब यहाँ पे हुआ, ये वाला कैपिटल में जाएगा और ये बाकी 1 से लेके जितने भी कैरेक्टर होंगे वो स्मॉल में जाएंगे। तो ये जो है वो इनपुट आईडी के ऊपर ये चीज लगेगी, और ये गेट फॉर्म आईडी हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, सिंपल। अब हमको चाहिए सक्सेस, है ना, अब हमको क्या चाहिए, सक्सेस मैसेज चाहिए और एरर मैसेज के लिए फंक्शन चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर शो सक्सेस, शो सक्सेस आउटलाइन, है ना, तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ बना लेते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पर शो, और ये वाला जो फंक्शन है शो सक्सेस, इसमें जाते हैं तो शो सक्सेस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आउटलाइन, सो सक्सेस आउटलाइन हो गया। यहाँ पे मैं जाऊंगा फंक्शन और यहाँ पे मैं सो सक्सेस कॉल कर लूंगा, सिंपल फंक्शन, और सो सक्सेस हो गया। यहाँ पर ये कॉल हो गया इनपुट, और इनपुट के अंदर जो फंक्शन होगा वो मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट वेरिएबल लिया मैंने, कॉन्स्ट वेरिएबल में यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल, कॉन्स्ट वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर्म, फॉर्म कंट्रोल ये ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, इनपुट डॉट यहाँ पे ले देता हूँ पे रेंट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट, और फिर यहाँ क्या कर दूंगा मैं कि फॉर्म कंट्रोल डॉट क्लास लिस्ट, क्लास नेम, राइट, डॉट, हाँ, क्लास डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू, मेरे को एक क्लास चाहिए, कौन सी क्लास, जो मैंने यहाँ पे बनाई है
और वो जो क्लास बनाई है हम लोगों ने, वो क्या क्लास बनाई है यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल सक्सेस ये बनाई है। तो फॉर्म कंट्रोल सक्सेस, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड, जो कि क्लास हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी फॉर्म कंट्रोल सक्सेस। सिंपल, ये हो गया। अब मेरे को चाहिए एरर के लिए, तो शो एरर के लिए कॉल करता हूं मैं शो एरर। तो यहाँ पे मैं सिंपल शो एरर फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैंने लिख दिया फंक्शन शो एरर। शो एरर में भी इनपुट जाएगा, यहाँ पर इनपुट होगा सिंपल, सेम यही फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज हो जाएगी और वो है आउटलाइन का कलर। ठीक है, तो शो एरर वाला जो फंक्शन है उसमें यही होगा, लेकिन यहाँ पे क्लास जो है वो एरर वाली आ जाएगी। तो यहाँ पर ये वाली क्लास आ जाएगी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इस वाली क्लास को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लास ऐड हो गई। और फिर मुझे यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है कि जो मैंने डिप बनाया ना, तो मैं लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लेने के बाद मैं स्मॉल कॉन्स्ट स्मॉल डॉट फॉर्म कंट्रोलर डॉट डॉट यहाँ पर मैं फॉर्म कंट्रोलर है ना, फॉर्म कंट्रोलर डॉट क्यूरी सेलेक्टर, फॉर्म कंट्रोलर डॉट डॉट यहाँ पर क्यूरी सेलेक्टर है, CLECTOR क्यूरी सेलेक्टर। और क्यूरी सेलेक्टर के बाद यहाँ स्मॉल, इसको कर लेता हूँ कॉल। ठीक है, ये हो गया स्मॉल। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल डॉट यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा इनर इनर टेक्स्ट। तो मैंने स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट लिया और यहाँ पे मेरे को मैसेज पास करना है। मैंने ये मैसेज पास किया, क्यों? क्योंकि जो एरर है ना, यहाँ पे एक वेरिएबल मैसेज भी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, ये तो है एलिमेंट और यहाँ पे हम लोग मैसेज पास कर रहे हैं। तो इनपुट और मैसेज। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म के ऊपर। तो ये फॉर्म पे मैंने इस फॉर्म को किया रिफ्रेश। यहाँ पे अगर मैं वापस से यहाँ जाते हैं हम लोग और हम लोग इसको कर लेते हैं एक बार गो लाइव। तो गो लाइव पे मैंने कॉल किया, ये फॉर्म आया, यहाँ पे हम लोग गए। तो अभी इवेंट लिस्नर हमारा वर्क, कुछ एरर आ रही है यहाँ पर, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी, एरर आ गया है। और ये जो एरर है वो आया है इनपुट अरे फॉर ईच एलिमेंट एलिमेंट, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो इस एरर को हमको पहले रिजॉल्व करना होगा। ये एरर आ रहा है चेक रिक्वायर्ड के अंदर। तो चेक रिक्वायर्ड में हम लोग चलते हैं, ये चेक रिक्वायर्ड आया। और इस चेक रिक्वायर्ड में हम लोगों को फंक्शन डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। इसका मतलब चेक रिक्वायर्ड कहाँ है? चेक रिक्वायर्ड ये फंक्शन है चेक रिक्वायर्ड। और चेक रिक्वायर्ड में यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट ये बना दिया। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से पूरा हम लोग हटाते हैं और इसको एक एनोनमस फंक्शन पास कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन और यहाँ पे पास कर देता हूँ इनपुट। सिंपल, तो इनपुट हो गया। अभी ये इनपुट हो गया, तो ये भी इनपुट होगा, ये भी इनपुट होगा, ये भी इनपुट होगा और ये भी इनपुट होगा और ये भी इनपुट होगा। सिंपल। हाँ, अब चलते हैं, फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो फिर से एरर आया है, इनपुट ARR फॉर ईच में एरर है। अभी इनपुट ARR फॉर ईच, एरर क्या बोल रहा है? एरर बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड फॉर ईच। फॉर ईच को एक प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहा है सिस्टम। ओके, यहाँ पे ये हो गया ना, इसलिए एरर है। 1 सेकेंड, यहाँ से हमको अरे को हटाना है, इसको हटाना है और इनपुट ARR। अब एरर जो है वो रिजॉल्व हो गई है, तो अभी ये चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, फिर से एरर है, मैसेज इज नॉट डिफाइंड। अब क्या एरर आया? मैसेज इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ हम लोग गए और यहाँ पे हम लोगों को मैसेज इज नॉट डिफाइंड कॉपी और ये मैसेज सिंपल। ठीक है, चलो फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल को क्लीन करता हूँ और फिर से इस पे क्लिक करता हूँ मैं। अभी कोई
जो इवेंट है हमारा, इवेंट में हम लोग गए तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया था इवेंट लिसनर वाला, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे चेक रिक्वायर्ड, अभी पहले कंसोल लॉग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने टेस्टिंग लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया तो टेस्टिंग आ गया। ठीक है, अभी क्या है कि वो लेवल हिडन है, विजिबिलिटी हिडन है, इसलिए वो अभी नहीं चल रहा है, तो हमको विजिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। तो विजिबिलिटी शो कैसे होगी वो भी हम लोग देखेंगे। तो शो एरर में सिस्टम जो है वो शो एरर में जाएगा। ठीक है, शो एरर में जाएगा और यहाँ पर इनर टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, अभी हमको और थोड़ा सा कोड इसमें लिखना पड़ेगा आगे डिबगिंग के लिए, क्योंकि फंक्शन तो चल रहा है लेकिन अभी वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी हिडन है। ठीक है, तो अभी इसको डिबग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पे इनपुट को करता हूँ प्रिंट। सिंपल। तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं और इनपुट को प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज को प्रिंट किया, तो चारों इनपुट यहाँ पर हमको मिल रहे हैं। इनपुट यूजर नेम पासवर्ड पासवर्ड टू। ठीक है, चारों इनपुट यहाँ पे मिल रहे हैं, इसकी आईडी यूजर नेम ईमेल और ये भी मिल रही है। ठीक है, अभी इनपुट डॉट पेरेंट एलिमेंट, ये यहाँ पे हम लोगों को जो एरर हम लोगों ने फंक्शन बनाया ना, शो एरर ये है, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्म कंट्रोलर को अब हम लोग इसको करवाते हैं इनपुट लॉग। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर को मैं इनपुट लॉग करा देता हूँ। सिंपल। हाँ, तो अभी फिर से जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, यहाँ जाता हूँ तो ये आ गया। ठीक है, हाँ, अब इसमें जो क्लास है वो ऐड करनी, फॉर्म कंट्रोलर एरर, जो क्लास ऐड करनी है वो हम लोगों ने गलती से यहाँ डॉट लगा दिया। सिंपल। अभी मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, तो जो क्लास है वो अभी ऐड नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर, है ना, यहाँ पे मेरे को फॉर्म कंट्रोलर चाहिए। सिंपल। तो मैंने फॉर्म कंट्रोलर लिया, ये पेरेंट एलिमेंट बोल रहा है फॉर्म कंट्रोलर, तो इसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म कंट्रोलर आ गया, पूरा फॉर्म कंट्रोलर वाला सेक्शन आ गया। अब इस पे मेरे को एक क्लास ऐड करनी थी, फॉर्म कंट्रोलर एरर। फॉर्म कंट्रोलर एरर, तो फॉर्म कंट्रोल डॉट क्लास नेम डॉट एरर, ये क्लास नेम डॉट एरर, फिर यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर डॉट इसमें यहाँ पे हम लोगों को क्यूरी सेलेक्टर में हम लोगों ने टेक पास किया स्मॉल। तो जो स्मॉल है वो आ रहा है या नहीं, यहाँ पे हम लोग जाके स्मॉल को भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल में गए। ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ से कंसोल लॉग को हटाता हूँ और यहाँ जाके इसको प्रिंट करता हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है। सिंपल, कॉपी पेस्ट। अभी इसको करता हूँ मैं फिर से रिफ्रेश और क्लिक करता हूँ सबमिट पे, तो ये एरर मैसेज यहाँ पे आ रहा है। एरर मैसेज यहाँ आ रहा है लेकिन ये शो क्यों नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके इनर टेक्स्ट पे ये लिखा, तो अभी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे जाके स्मॉल को प्रिंट कर लेता हूँ, तो क्या आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग गए तो यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज ही आ रहा है, मतलब ये वाला मैसेज नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने शो एरर फंक्शन कॉल कहाँ किया, वहां पे हम लोग जाएंगे, शो एरर हमने यहाँ कॉल किया। अभी यहाँ इनपुट डॉट आईडी होना चाहिए, ये इनपुट हम लोगों ने चेक रिक्वायर्ड जो बनाया ना, उसमें हम लोगों को चेक रिक्वायर्ड फंक्शन जो बनाया है, यहाँ पे हम लोगों ने डॉट वैल्यू, हाँ, डॉट वैल्यू ट्रिम इक्वल टू 3, और यहाँ पर हम लोगों ने गेट वैल्यू नेम
ये वाला जो मैसेज है शो, ये तो शो एरर में पास होगा। तो शो एरर में हमको ये वाला मैसेज मिलना चाहिए। अगर हम लोग कंसोल लॉग करें मैसेज को तो क्या मिल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। कंसोल लॉग किया हम लोग, उन्हें यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पर आ रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड 2 इज रिक्वायर्ड। ये सारी चीज आ रही है, यानी कि मैसेज प्रॉपर आ रहा है हमारा। लेकिन यहाँ पे स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट और स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट में मैसेज, अभी अगर मैं यहाँ स्मॉल को प्रिंट करता हूँ तो ये अपडेट आना चाहिए मैसेज में। सिंपल, यहाँ गया तो मैंने क्या किया, यहाँ एरर मैसेज ही आ रहा है। तो स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ, स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट ये जो है, ओके, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इनर टेक्स्ट। सिंपल। हाँ, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, सारी चीजें रिक्वायर्ड हो गई। अभी क्या हो रहा है कि ये जो है वो अभी हिडन है, डेटा आ तो रहा है लेकिन इसकी विजिबिलिटी हिडन है। अगर यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी हटा दी जाए तो ये प्रॉपर दिखाई देगा, जैसे कि दूसरे उसमें दिखाई दे रहा था। तो अभी स्टाइल में जाता हूं मैं, यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोलर एरर, ये इसका प्रयोग किया है फॉर्म कंट्रोलर एरर का। और ये फॉर्म कंट्रोलर एरर जो है वो फॉर्म कंट्रोलर तो है लेकिन इसमें एरर क्लास ऐड हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पर अगर फॉर्म कंट्रोलर आ रहा है तो देखो फॉर्म कंट्रोलर है लेकिन फॉर्म कंट्रोलर पे अभी एरर क्लास नहीं है। मैंने सबमिट किया तो फॉर्म कंट्रोलर पे एरर क्लास लग गई है। तो फॉर्म कंट्रोलर पर अगर एरर क्लास लग गई है तो जो फॉर्म कंट्रोलर एरर क्लास है यहाँ पे फॉर्म कंट्रोलर एरर, इसमें हमको फॉर्म कंट्रोलर एरर पे बैकग्राउंड कलर तो ये हो जाना चाहिए, और फॉर्म कंट्रोलर डॉट एरर, ठीक है, फॉर्म कंट्रोलर डॉट एरर, फॉर्म कंट्रोलर डॉट एरर और डॉट स्मॉल पे विजिबिलिटी, ये हमारा काम नहीं कर रहा है। सिंपल। तो फॉर्म कंट्रोलर पे गए हम लोग, ये फॉर्म कंट्रोलर पे गए, ये फॉर्म कंट्रोलर हो गया। फॉर्म कंट्रोलर के बाद डॉट एरर हो गया, और डॉट एरर के बाद डॉट एरर, ये क्लास जो है वो डॉट एरर क्लास हो गई, और स्मॉल यानी कि ये हो गया। अभी यहाँ पे ये चीज काम करनी चाहिए, ठीक है। ये एरर था यहाँ पे, ये एरर यहाँ पे मैंने रिजॉल्व कर दिया। तो अभी ये एरर मैसेज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ प्रॉपर तरीके से तो ये चेक रिक्वायर्ड वैलिडेशन वर्क कर रहा है यहाँ पर। सिंपल। अब मुझे क्या करना है कि दूसरे जो वैलिडेशन है, दूसरे वैलिडेशन यानी कि यहाँ से सबसे पहले तो मैं कंसोल लॉग को हटा देता हूँ। ये कंसोल लॉग हटाया मैंने यहाँ से। तो अभी शो एरर चल रहा है, अभी मुझे शो सक्सेस वाले मैसेज की कोडिंग करनी है क्योंकि शो एरर की तो हो गई है। अभी शो सक्सेस की मैसेज, शो सक्सेस वाला जो मैसेज है उसमें हम लोग चलते हैं। तो शो सक्सेस वाले मैसेज में अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया और फिर इंटर किया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लास एक ऐड हो गई होगी, फॉर्म कंट्रोलर डॉट सक्सेस। तो अभी इसको फॉर्म कंट्रोलर डॉट सक्सेस पे भी कुछ इशू हो रहा है सीएसएस का। तो फॉर्म कंट्रोलर डॉट सक्सेस पे गया मैं, फॉर्म कंट्रोलर डॉट सक्सेस, ये मेरे को ये कर देना है यहाँ पे। सिंपल। तो अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ कुछ यूजर नेम दे देता हूँ और रन करता हूँ। तो फॉर्म कंट्रोलर डॉट सक्सेस, ये प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रहा है। ये फॉर्म कंट्रोलर तो क्लास है इसके आगे, फॉर्म कंट्रोल, 1 सेकेंड, फॉर्म कंट्रोल, तो फॉर्म कंट्रोल सक्सेस है ना, ये एरर मैसेज है और ये सक्सेस मैसेज है। तो फॉर्म कंट्रोल, ये यहाँ से डॉट हटाना है मेरे को। सिंपल। और अब इसको मैं रन करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो ये सक्सेस आ गया। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड मुझे आउटलाइन चाहिए थी लेकिन ये तो पूरे उसमें ही ये लग गया है। तो इस क्लास में अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है जबकि मुझे यहाँ पर बॉर्डर कलर देना था, है ना। मुझे क्या करना है यहाँ पर जो सक्सेस वाली क्लास है मेरी, है ना, इसमें बॉर्डर कलर करना है, बैकग्राउंड कलर नहीं करना है। तो ये सक्सेस में जाके मेरे को यहाँ पर
बॉर्डर कलर करना है और यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी के बाद में यहाँ पे भी बॉर्डर कलर कर देता हूँ। सिंपल, ये हो गया मेरा। इसको मैंने दोबारा से रन किया, सबमिट किया, रिक्वायर्ड आ गया, यहाँ पे कुछ प्रिंट किया तो ये प्रॉपर आ गया। अभी मुझे ईमेल वैलिडेशन और बाकी जो 4 वैलिडेशन और है वो भी यहाँ पे लगाने हैं। तो बाकी के 4 वैलिडेशन के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ईमेल वैलिडेशन के लिए हम लोगों ने चेक ईमेल एक फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर एक जो पैटर्न होता है ईमेल रिक्वायर्ड का वो हम लोगों ने यहाँ पे जो पैटर्न होता है उसको कॉल किया। तो यहाँ पर ये आरई करके एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया और इसमें एक पैटर्न स्ट्रिंग ली है जो कि ईमेल के लिए यूज होती है। तो ये पैटर्न स्ट्रिंग जो है इसके अंदर मैंने पैटर्न स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पे टेस्ट इनपुट डॉट वैल्यू पास किया और शो सक्सेस और एरर। अभी ये शो एरर जो है वो ये है और शो सक्सेस फंक्शन जो है मेरा वो शो सक्सेस, ये फंक्शन शो सक्सेस हो गया। ठीक है, अभी शो सक्सेस फंक्शन और कहाँ कॉल किया मैंने, यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, शो सक्सेस आउटलाइन। सिंपल। अभी ईमेल वैलिडेशन के लिए मेरे को क्या करना है कि जो ईमेल वाली फील्ड है उसके साथ मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है। तो मैंने जो चेक ईमेल फंक्शन यहाँ बनाया, चेक ईमेल, इसको यहाँ कॉल करूंगा चेक ईमेल और यहाँ पे सिर्फ पास करना है ईमेल। बाकी सारी फील्ड पास नहीं करनी, यहाँ पर मुझे सिर्फ ईमेल पास करनी है। सिंपल। तो ईमेल पास हो गया। अभी मैं जाके दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड वैलिडेशन है। यहाँ पर मैंने यूजर नेम एडमिन दे दिया, पासवर्ड मैंने यहाँ पे ईमेल मैंने गलत दे दिया और यहाँ पर इंटर किया तो कह रहा है ईमेल इज नॉट वैलिड @gmail.com मैंने कर दिया। तो अभी ये जो है वो ईमेल वैलिड, ये दोनों जो है वो सक्सेस हो गए। ठीक है, अब क्या आता है, ये दोनों सक्सेस हो गए तो अभी जो तीसरा आता है वो पासवर्ड वाला वैलिडेशन मेरे को चेक करना है। तो अभी चेक लेंथ वाला वैलिडेशन और फिर पासवर्ड मैच वाला वैलिडेशन। तो चेक लेंथ वाले की कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग पासवर्ड मैचिंग वाले वैलिडेशन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेक लेंथ एक फंक्शन है, इस पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं चेक लेंथ। अभी चेक लेंथ का जो फंक्शन है वो यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, चेक लेंथ। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर चेक लेंथ वाला फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने लिख देता हूँ फंक्शन चेक लेंथ। अभी चेक लेंथ फंक्शन क्या ले रहा है, एक तो हमसे लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वो इनपुट जिसपे वैलिडेशन लगाना है, और एक लेगा मिनिमम और एक लेगा मैक्सिमम। तीन चीज लेगा, मिनिमम मैक्सिमम और चेक इनपुट, ये चीज लेगा। फिर यहाँ लिखना इफ इनपुट, राइट, इफ इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, LENGHT। ठीक है, लेंथ जो है वो अगर ज्यादा होती है मैक्स से तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। सिंपल। अगर ऐसे होता है तो शो एरर कॉल हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सक्सेस शो एरर कॉल होगा। मतलब अगर मैक्सिमम से ज्यादा है, मिनिमम से ज्यादा है, सबसे पहले तो लेस देन मिनिमम हम चेक करते हैं। तो लेस देन मीन कर देता हूँ, यहाँ पर लेस देन मीन मैंने कर दिया। और लेस देन मिनिमम अगर होता है तो फंक्शन कॉल होगा शो एरर, शो एरर कॉल हो जाएगा। शो एरर में हम लोग यहाँ पे वेक्ट्रिक यूज करेंगे। वेक्ट्रिक में मैं पास करूंगा डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर मुझे पास करना पड़ेगा गेट फील्ड नेम, और गेट फील्ड नेम में मैं पास करूंगा इनपुट, ये हो गया। और यहाँ पर मैसेज मस्ट, MU मस्ट बी, एटलीस्ट मस्ट बी लीस्ट, LEAST, लीस्ट डॉलर मीन।
यानी कि मिनिमम इतनी वैल्यू इसकी चाहिए। कैरेक्टर CACHARACTERS, ठीक है। ये हो गया। अभी मुझे क्या करना है, सेम यही मैसेज मैं कॉपी करूंगा। ये मैंने मैसेज को कॉपी किया। ये जो मैसेज है मेरा, ये इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन में ये मैंने चेक किया, ठीक है। इफ कंडीशन में ये मैंने मैसेज को कॉल किया, तो ये चेक हो गया। अभी यहां पर आएगा एल्स, और एल्स में फिर मुझे इफ चेक करना पड़ेगा, और एल्स इफ के अंदर में ये मैसेज को प्रिंट कर देता हूं। यहां पर मैं मैक्स लिख देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं कि मस्ट बी लेस देन, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इससे ज्यादा और इससे कम। मिनिमम 3 और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ जो है हमने वो कर दी। लेकिन यहां पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट, यहां पर जो पास करना है वो इनपुट डॉट वैल्यू लेंथ। जो इफ कंडीशन है उसमें मुझे पास करना पड़ेगा इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। ये, और ये क्या है, ग्रेटर देन मैक्स है, ऐसे ये पास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स सक्सेस रिटर्न कर दे। तो यहां पर मेरे को शो सक्सेस फंक्शन कॉल कर दूंगा, और यहां पर मैं इनपुट पास कर दूंगा। सिंपल, ये ऑब्जेक्ट पास हो गया मेरा। अब अगर मैं इस फंक्शन को चेक करता हूं, है ना, तो मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं इस पेज को। यहां पर मैं 2 कैरेक्टर पास करके इंटर कर देता हूं, तो भी मैसेज काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन कॉल चेक लेंथ में हमने यूजर नेम पास किया है 3 और 15। चेक लेंथ में गए हम लोग, ये चेक लेंथ एक फंक्शन हो गया है। यहाँ हम लोगों ने इनपुट यानी कि यूजर नेम आ गया, इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन मिनिमम है तो शो एरर कॉल हो, नहीं तो शो एरर फंक्शन कहाँ बना है मेरा, सो एरर फंक्शन है। तो ये फंक्शन कॉल क्यों नहीं हो रहा है, अगर मान लो मैंने चेक रिक्वायर्ड तो ठीक है, ईमेल भी काम कर रहा है, लेकिन चेक लेंथ काम क्यों नहीं कर रहा है फंक्शन। चेक लेंथ में इनपुट आया, इनपुट आने के बाद में हम लोग यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, ये वैल्यू को कंसोल लॉग करना पड़ेगा मेरे को। कंसोल लॉग, सिंपल कंसोल लॉग किया मैंने इस वैल्यू को। और मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पेज को किया फिर से रीलोड, कंसोल पे गए, कंसोल ओपन किया, ये कंसोल आ गया। और यहाँ पर मैंने यूजर नेम में 2 कैरेक्टर लिख के प्रिंट किया, तो 2 आ गया। लेकिन कोई एरर भी आई है यहाँ पर, क्लास नेम कैन नॉट अनडिफाइंड प्रॉपर्टी क्लास नेम। शो एरर में जाके क्लास नेम, शो एरर में कुछ एरर आ रही है, शो एरर में कुछ एरर है, शो एरर कहाँ पर है, शो एरर फंक्शन शो एरर, ये फंक्शन शो एरर बना है। शो एरर में हम लोगों को क्लास नेम में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, फॉर्म कंट्रोलर डॉट शो एरर, ठीक है। अभी शो एरर वाला जो फंक्शन मैंने बनाया था, इसमें मैं जाऊंगा तो फॉर्म कंट्रोलर एरर, फॉर्म कंट्रोलर एरर, इसमें कोई एरर होनी नहीं चाहिए। क्लास नेम, क्लास नेम तो प्रॉपर्टी है, क्लास नेम इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोलर एरर कंस्ट्रक्ट स्मॉल फॉर्म कंट्रोलर डॉट क्यूरिस्टर स्मॉल पे स्मॉल डॉट इनर टेक्स्ट मैसेज। ये तो सही है, लेकिन पहले हम लोग एक काम करते हैं कि इसको प्रिंट करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आया, ठीक है। 2 आया यानी कि, और इसके बाद एरर आई है, राइट, हाँ। तो ये जो है वो आ, यहाँ से कॉल हो रही है वैल्यू, यहां से कॉल और ओके। शो एरर में इनपुट भी पास करना पड़ेगा, तो यहां हमको इनपुट कॉमा, ठीक है, ये हो गया। और ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर कॉल हो रहे हैं ना, इनपुट कॉमा 2 हो गए, ठीक है। अब ये एरर नहीं आएगी जहां तक मुझे लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए, सबमिट किया, यूजर नेम एटलीस्ट 3, अभी 3 कर दिया, पेस्ट किया, तो
प्रॉपर चल रहा है। ईमेल नॉट वैलिड, तो ईमेल नॉट वैलिड आ रहा है। अभी मैंने ईमेल यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस दे दिया, तो ये प्रॉपर दोनों वैलिडेशन वर्क करने चाहिए। अब पासवर्ड का है, तो पासवर्ड का भी मेरे को देखना है। पासवर्ड वाले में मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मेरे को चेक लेंथ, तो चेक लेंथ के बाद मेरे को यहाँ पासवर्ड के साथ भी लेंथ का देना पड़ेगा वैलिडेशन। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड भी चला गया। अब बचा हुआ है एक वैल्यू मेरी, और वो मुझे चेक करना है कि जैसे मैंने यहाँ एडमिन दिया प्रॉपर है, यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी प्रॉपर दे दिया, और यहाँ पर पासवर्ड मैच वाला जो फंक्शन है वो लिखना है मेरे को। ठीक है, तो अभी चेक पासवर्ड, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फंक्शन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है चेक पासवर्ड मैच वाला, तो वो हम लोग एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो यहाँ पर ये फंक्शन है मेरा चेक पासवर्ड मैच। तो इस चेक पासवर्ड मैच में मैं पास कर देता हूँ दो वैल्यू। सबसे पहले मैं पासवर्ड, और सेकंड वैल्यू में पास कर दूंगा पासवर्ड 2, पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2। और ये क्या कर रहा है, चेक पासवर्ड मैच कि यहाँ पर इनपुट 1 डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है तो शो एरर कॉल कर देगा, सिंपल। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको कॉल कर देगा। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और पहले मैं फर्स्ट यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस दे देता हूँ @gmail.com। ये वैलिड ईमेल एड्रेस दे दिया। यहाँ पर मैं एडमिन और admin1 पास कर देता हूँ फॉर टेस्टिंग, तो पासवर्ड डू नॉट मैच। दोस्तों पासवर्ड मैच वाला जो हमारा फंक्शन है वो बचा हुआ था, पासवर्ड डू नॉट मैच। मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो बंद हो गया, तो मुझे विजुअल स्टूडियो कोड को एक बार से ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे VS कोड को ओपन किया, देन मुझे वो फोल्डर यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। और फोल्डर ओपन है आई थिंक यहाँ पे। अगर मैं इसको गो लाइव करता हूँ तो ये प्रोजेक्ट रन हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये तो प्रॉपर चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिन, तो ये प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पर मैंने admin@gmail.com लिखा, तो ये भी प्रॉपर चलना चाहिए। और यहाँ पर मैंने एडमिन लिखा, और यहाँ पर मैंने admin2 लिखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो पासवर्ड डू नॉट मैच, और ये पासवर्ड दिखाई भी दे रहा है। तो ये दो करेक्शन मेरे को करने हैं। तो मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में गया, और यहाँ पर मैंने चेक पासवर्ड मैच का फंक्शन बनाया। इसमें मैंने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों वैल्यू पास की। यहाँ पर ये जो फंक्शन था मेरा, ये वाला जो फंक्शन था चेक पासवर्ड मैच में, मैंने शो एरर किया अगर ये दोनों इनपुट डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये पे यहाँ पर ये एरर शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो इसका टाइप जो है वो मेरे को पासवर्ड रखना पड़ेगा, तो मैंने टाइप पासवर्ड रख दिया। तो अभी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा, यहाँ पर मैंने प्रॉपर ईमेल एड्रेस दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो email.com, ये ईमेल एड्रेस दे दिया, ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैंने एडमिन लिखा, और पासवर्ड डू नॉट मैच, यहाँ पर मैंने प्रॉपर पासवर्ड दे दिया, तो ये जो मैच कर गया। तो इस तरीके से हमारा ये वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है।